नमस्कार, स्वागत है आपका STV में और मैं हूं आपके साथ सरोज ठाकुर। मेरा वार्ड मेरी मर्जी के सीजन 2 में आज बात होगी वार्ड नंबर 8 पैलेस 1 की। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि STV टीम द्वारा मेरा वार्ड मेरी मर्जी के तहत आपको निगम के सभी वार्डों की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाई जा रही है। इसी के चलते हमने वार्ड नंबर 8 के हर कोने में जाकर लोगों से बात की। क्या कहते हैं यहाँ के लोग, आप भी सुनिए। वैसे इस वार्ड में सब कुछ बेहतर ही हुआ। हमारे सबसे बड़ी तो टॉयलेट की प्रॉब्लम थी, वो सॉर्ट आउट हुई है इसी पीरियड के दौरान। बाकी हमारे सब समस्याओं के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रही, बट एक सबसे बड़ी समस्या जो जिसको कोई भी सॉर्ट आउट नहीं कर पाया, चाहे वो PWD से हमने कंसर्न किया, कमेटी से किया, तो इसका कोई भी हल नहीं निकला। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी ड्रेनेज की। और ड्रेनेज में हमारा पानी मेरी अंदर शॉप तक सारा कवर करता है और सारा डैमेज हुआ मेरा सामान। तो मैंने कई बार वीडियो भी डाली है इसकी, लेकिन इसका कुछ भी हल नहीं निकल पाया अभी तक। सर, बरसात के समय यहाँ काफी फ्लड भी आया था, तो किस तरह का उसके बाद यहाँ पर जो कार्य हुए? कुछ भी नहीं हुआ जी। ड्रेनेज में तो जीरो हुआ। मैं आपको इनफैक्ट बताऊं, आप उसका वीडियो भी देख सकते हैं, आप उसको फिजिकली भी देख सकते हो। GI साहब भी आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि DKS वाले यहाँ पे अभी विद इन 8-10 दिन में काम शुरू करेंगे, लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ। 5 साल में इस वार्ड में काम हुए हैं, पर कुछ ही काम अधूरे भी रह गए हैं। जैसे मेन जो हमारा रहता है, यहाँ पर सड़क के साइड में जो ड्रेनेज है, ये जब से फ्लड आया हुआ तब से साफ नहीं हुई है। और कुछ कोशिश की थी पीछे जैसे, लेकिन ढंग से वो साफ नहीं हो पा रही है। अभी भी अब गर्मी का मौसम आ रहा है, तो ड्रेनेज में गंदगी वगैरह रहेगी, तो उसमें कल के लिए काफ़ी दिक्कत मुश्किलें हो जाएगी। नहीं, पार्षद मेहनती हैं, जो बोले उनको करते हैं, ऐसा नहीं है। बट ऐसा है कि कुछ एक जैसे रोजमर्रा की जो ये है, जैसे आदमी की जरूरत है, वो काम जो हो जाने चाहिए। जब ज़्यादा यहाँ पर बरसात हो जाती है तो यहाँ पर चैम्बर जो है लीक हो जाता है, तो यहाँ पर जो जितने सराउंडिंग है, यहाँ पर बहुत गंदगी फैल जाती है। मैक्सिमम हमारे सामने जो 2 चैम्बर है, थोड़ी सी बरसात या ज़्यादा बारिश होती है तो उसमें जो चैम्बर लीक हो जाते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा हम चाहेंगे कि ये इसको एक प्रॉपरली ढंग से आगे वाले आने वाले टाइम में जो है ना, ये ऐसा ना हो। ये तो सर बरसात में भी हमने बहुत बार न्यूज भी लगाई, 3-4 बार न्यूज लगाई। यहाँ के पार्षद भी आया, और जो अपने पार्षद से बड़े अपने वीरेंद्र भट्ट, वो भी आए, उन्होंने भी मौका दिया, पर ये नाली आज तक साफ नहीं हुई। किस तरह की समस्या? और बरसातों में तो हमने आएंगे अपने आप खुद पैसे दे के आएंगे, तो 3 बार साफ कराई। और उस टाइम तो उनके बोल रहे थे ये तो हमने ठेका दे दिया है, ये आप PWD वाले, नगर निगम वालों को, नगर निगम वाले बोलते हमने ठेका दे दिया जी, आगे उनसे करो आप बात। तो ठेकेदार ने कोई काम नहीं किया जी। वो ऊपर सारी दुकानों में पानी आया बरसात में, पूरे डिस्टर्ब, पूरे आएंगे 2-4 बार तो दुकान नहीं बंद रखना बढ़िया में, इतनी बरसात हुई थी। और 3-4 बार तो मौका कराया हमने, तब कोई उसका कोई असर नहीं हुआ। स्थानीय पार्षद थे, उनकी कार्यशैली कैसी रही 5 सालों में? किस तरह से उनका अब जो तो उनको बोला वो तो बेचारों ने किया, पर अब उनकी भी नहीं सुने आगे, तो वो भी क्या करें, है बात की नहीं। अब उनको तो जैसे फोन करते वो आ जाते थे बेचारे, पर अब उनकी आगे ना सुने तो वो क्या करें, पैसा नहीं आगे जाए कुछ। सफाई व्यवस्था की बात करें तो कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां क्या निरंतर आती है? नहीं, कूड़ा वो तो डेली आते भाई। एक बहुत बड़ी समस्या वो तो हाँ, वो उन्होंने बना दिया टॉयलेट, वो भी यानी कि हाँ, वो टॉयलेट बना दिया उन्होंने, वो सबसे बड़ा काम किया उन्होंने वैसे इसमें, इस वार्ड में। वो ये तो पैसा ही बर्बाद कर दिया सारा, पब्लिक का पैसा बर्बाद है सारा। ये तो इतना ये तो अपने आप ही खुद देखना चाहिए, अभी उसके ऊपर काम भी नहीं हुआ बिल्कुल भी। हाँ, तो बरसात वो पार्किंग मेरे को समझ नहीं आई, पार्किंग को जुड़ती थी, पार्किंग बना देते, बाकी जगह था भी अच्छा था।
अगर पार्क की जगह पार्किंग बनती तो आगे बहुत सुविधा होती। सड़क भी यहाँ से चौड़ी हो जानी साथ में और पार्किंग भी साइड में बन जानी थी। यहाँ तक ये पिछले 5 वर्ष की बात है। ये दुर्भाग्य रहा है इस वार्ड का कि जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए। लेकिन मैं इनको भी दोष नहीं देता, क्योंकि जब ये चुनाव हमारे पार्टी बेसिस होते हैं तो पार्टी बेसिस चुनाव होने के कारण आदमी की अपनी शख्सियत जो है वो दरकिनार हो जाती है। लोग पार्टी को वोट डालते हैं, उस वजह से ये लोग आसानी से जीत के आ जाते हैं। और जहाँ तक काम की बात है तो काम तो कोई विशेष काम नजर नहीं आ रहे वार्ड में। और मैं ही नहीं कह रहा हूँ, सारी वार्ड के लोग ऐसा ही कहते हैं कि 5 वर्ष तो ऐसे ही निकल गए, कोई पता ही नहीं चला कैसे निकल गए, और जो काम होने चाहिए तो वैसे कोई काम नजर नहीं आ रहे। कौन से काम है, आप क्या बोला, कौन से काम शुरू होने चाहिए? नहीं, सारे बहुत से काम है यहाँ पेंडिंग है, बहुत से काम है जो जैसे सुबह ही आजकल बिजली चली जाती है। अच्छा, स्ट्रीट लाइट जैसे शाम को चली जाती है तो आती ही नहीं है, कंप्लेंट कहाँ करेंगे। जो एक रूटीन के जो हमारे दिनचर्या के काम है वो काम ही नहीं होते हैं यहाँ। तो हमें आशा थी कि ये नए पार्षद आए हैं और काम होंगे, लेकिन ये दुर्भाग्य के इस वार्ड में भी कामों के वो ऐसे नहीं हुए जैसे होने चाहिए थे। समस्या तो वैसे बहुत है। एक तो बोलते हैं ये जो दूसरे वार्ड का काम है, जो हमारे वार्ड वाला है, ये बोलते हैं दूसरे वार्ड जो ऊपर वार्ड लैड वाला वार्ड है उसका है। तो ये समस्या यही है जो नाले की ऊपर से नाला नीचे को मतलब जो है ये होना चाहिए, करवट पड़ने की है। पहले भी हमने बोला और उसके बारे में कुछ नहीं। बाकी वे पार्षद तो ठीक है। लोगों के सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हमने पार्षद हरदीप सिंह राजा से भी मुलाकात की। क्या कहते हैं पार्षद, आप भी सुनिए। मेरा वार्ड मेरी मर्जी कार्यक्रम के तहत आज बात करेंगे पैलेस 1 वार्ड नंबर 8 की। यहाँ के जो स्थानीय पार्षद हैं हरदीप सिंह राजा जी यहाँ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सर, सबसे पहले जो आज जब आप पार्षद बने तो किस तरह इस वार्ड में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ा, किस तरह से 5 सालों में जो कार्य आपने करवाए, थोड़ा सा उसका ब्यौरा हमें दें। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल STV का बहुत धन्यवादी हूँ, जिन्होंने हमारे को समीक्षा के लिए बुलाया। और हमारा जो 5 वर्ष का कार्यकाल अब समाप्त हुआ है 13 तारीख को, इसके लिए मैं वार्ड की प्रबुद्ध जनता का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, क्योंकि 5 साल मुझे ऐसे लगा कि मैं अपने एक बहुत बड़े परिवार में घूमा और उनकी समस्याओं को हल करने में मुझे सेवा करने का जो मौका मिला, उसके लिए मैं सारी जनता का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और जहाँ तक कार्य की बात रही, समस्या तो थी। जैसे जो हमारा राम मंदिर का एरिया है, वहाँ पर अगर कोई बीमार हो जाता था तो उनको कुर्सी पे बिठा के या फिर मंजे के ऊपर लेके उन्होंने हॉस्पिटल तक लाना पड़ता था। रास्ता इतना संकीर्ण था और वहाँ पर कोई ऑटो नहीं जाता था, कोई व्हीकल नहीं जाता था। वो सबसे प्रायोरिटी मेरी वही रही कि मैंने जो राम मंदिर तक है स्कूटी पहुँचा दी। स्कूटी, अब किसी आदमी ने 10-20 किलो केजी अगर कोई सामान ले जाना होता है तो उसके घर द्वार तक, मंदिर तक जो है वो स्कूटी पहुँच जाती है। उसी के साथ साथ जैसे जो पैलेस कॉलोनी है, पैलेस कॉलोनी में पहले जो है बैंक भी होता था और सरकारी दफ्तर थे। वहाँ जो भी लोग गाड़ियाँ लेके जाते थे ऊपर, तो जब ऊपर कोई ऐसा मोड़ नहीं था काटने के लिए कि भी वो गाड़ी जो है वो वहाँ से टर्न हो सके, मोड़ ले सके, तो उसमें फिर वो बैक ही लाना पड़ता था लोगों को। और जब वो बैक आते थे तो मैक्सिमम उनकी गाड़ियाँ जो है ना वो नाली में घुस जाती थी। तो मैंने 6 लाख रुपए से उन नालियों का चैनलाइजेशन और उसके ऊपर ग्रिलिंग जो करवाई। अब उससे जो है वो गाड़ियों को आने जाने में राहत मिल गई। अब कोई भी अनजान ड्राइवर भी अगर आता है तो वो गाड़ी बैक ले आता है, उसको ये समस्या नहीं होती कि मैं नाली में गिर जाऊंगा या नाली में मेरी गाड़ी फंस जाएगी। सर, थोड़ी सी अब हम बात करें तो हमने आज वार्ड का दौरा भी किया, लोगों से भी मिले और लोगों से भी हमने जो 5 साल का किस तरह से विकास कार्य हुए, कौन सी समस्या थी। तो सबसे पहले हमने जो ये आपका
चौक है, रानी खेड़गढ़ी चौक से ये रोड तक जो वहाँ ड्रेनेज जो समस्या है वो काफ़ी लोगों को सता रही है, तो इसके लिए लोगों क्या आपने क्या अपने स्तर पर किया है? हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या आपने बताई है कि ये जो स्कोटी घाट से लेके जेल रोड तक का रोड है ये पीडब्ल्यूडी के अंदर आता है जी। और इसमें जो नाली है वही निर्माण के लिए उन्होंने डीकेएस कंस्ट्रक्शन को जो है इसका कार्य दिया हुआ था, रिवाल्सर से लेके शेरी बाजार तक का रोड जो है। और अभी आप देखेंगे कि न्यायालय से आदेश भी आया है कि जिन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है उनके वो मकान या दुकान या जो भी उन्होंने कब्जा जगह पर किया हुआ है उसको हटाया जाए। तो जब तक वो जगह हटेगी नहीं, पीडब्ल्यूडी के अंडर नहीं आएगी, तब तक वो ठेकेदार को काम करने में भी समस्या हो रही थी। अब वो किसी के दुकान के आगे वो अपनी मशीन नहीं चला पाया, इसीलिए उसने जो है तलियाड़ से लेके जेल तक ही रोड जो है उसने वाइड किया, उससे आगे जो है वो रोड वैसे का वैसा ही रहा। और जिसमें जो है एक वो नाली जो आ रही है वो चैनलाइजेशन उसका होना था और ड्रेन जो प्रॉपर बननी थी, तो वो अभी तक जो है वो काम लटका रहा। मैंने इनके बिलासपुर जो एसडीओ और एक्शन बैठते थे उनसे भी वार्तालाप की, पत्राचार भी किया कि कम से कम ये जो ड्रेन है मेरे वार्ड के बीच में आती है इसका निर्माण जो किया जाए। तो उनकी तरफ से भी मुझे यही जवाब भी मिला था कि भी हमने ये काम डीकेएस को दे दिया हुआ है, जैसे ही ये हमारे पास कोर्ट के आदेशों के बाद अगर पीडब्ल्यूडी हमारे को ये जगह खाली करके दे देगी तो हम इसका निर्माण जो है जहाँ जैसे हमने पीछे चैनलाइजेशन किया है वैसे ही करके देंगे। सर, वार्ड में एक पार्क का निर्माण होने जा रहा था, लाखों रुपए उसमें खर्च भी किए, पर 4 महीने में वो ढह गया। तो इससे भी लोग काफ़ी नाराज़ हैं कि अगर ये पैसा कहीं अन्य स्थान पर लगता तो विकास कार्य हो जाते। इस बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, मेरा वार्ड जो है ना एक बहुत कम्पैक्ट जैसा वार्ड है। आपने सारा वार्ड घूमा है, आपको पता होगा कि वहाँ पर कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए या फिर कोई जनसभा करने के लिए या संयुक्त तौर से किसी के कार्य करने के लिए जगह हो। इसीलिए मैंने जो है ये जगह चुनाव किया था, इस जगह का भी यहाँ पर एक पार्क बन जाए। पार्क का निर्माण हमने 20 लाख रुपए लगा के उसमें जो है डंगे वगैरह दे के उसको प्लेटफार्म उसका बनाया। इसके बाद भी अभी 20 लाख रुपया और लगना था इसकी रेलिंग के लिए और इसकी जो है जीर्णोद्धार जैसे उसमें पेपर लगा के बेंचेस वगैरह और ओपन जिम वगैरह लगा के पार्क बनाना था। इन बिटवीन क्या हुआ कि पार्क के बीच में एक IPH का चैम्बर था सीवरेज का, और उस सीवरेज के चैम्बर की लगातार लीकेज होती रहती थी। हमारा जो डंगा था, मैंने इनके एक्शन को, इनके SC को, इनके जो चीफ हैं उन तक भी मैंने पत्राचार किया कि इस निर्माण का नुकसान जो है वो हो जाएगा अगर आप इस चैम्बर को रिमूव नहीं करेंगे यहाँ से। तो उन्होंने मेरी बात को ध्यान में नहीं लिया और वो बोलते जी हम चैम्बर को साफ़ करवा देंगे जब भी आपको कोई दिक्कत आएगी। मगर वो जब थोड़ी सी बरसात ऐसी आई और उसने उस चैम्बर को ओवरफ्लो होता गया और उसने जो है हमारा जो डंगा था उसमें मिट्टी का फैलाव ऐसा बढ़ा और वो डंगा जो है गिर गया। तो कमिश्नर सर ने भी काफ़ी मदद की इसमें, जो कंसर्न ठेकेदार है उसको बुलाया गया है और कार्य जो है वो दोबारा से उसका लग गया हुआ है। तो वो कार्य जो है वो असंभव जो था वो भी अब संभव हो जाएगा क्योंकि उसमें जो है निर्माण दोबारा से किया जाएगा। और जो धनराशि 20 लाख रुपए मैंने और उसके लिए रखी हुई है वो वैसे ही पड़ी हुई है, जैसे ही वो निर्माण जो है डंगे का उसी लेवल पे आएगा। और अब उन विभाग से भी, IPH विभाग से भी मेरी बातचीत हो गई है। उस चैम्बर में जो लिंक उन्होंने जो पाइप दी हुई थी उस लिंक पाइप को बंद कर दिया गया है। अब उस चैम्बर का जो है कोई कंसर्न नहीं है उस एरिया से। अब उसका निर्माण जो करके हम उस चैम्बर को तोड़ देंगे और उसको जो है फिर से दोबारा उसको बना दिया जाएगा। सर, ये रोड के पास कहा जाए तो जो उसकी इतनी खड्डे हैं, काफ़ी उसमें जो गंदगी है वो लोगों द्वारा फेंकी गई हैं, तो इसका अभी तक किस तरह का समाधान आपके द्वारा किया गया? इसमें ऐसा है कि नगर निगम द्वारा काफ़ी बार जो है लोगों के चालान किए गए, क्योंकि ये एक समस्या जो है ना, ये एक मानसिक समस्या बता सकते हैं हम इसको। क्योंकि जब तक आदमी अपना व्यवहार ठीक नहीं रखेगा, अपने आप को सुदृढ़ नहीं करेगा कि ये मेरा वार्ड है, ये मेरा घर है, ये मेरा आस पड़ोस है, मैंने यहाँ गंदगी नहीं फैलानी है। लोगों की अभी भी ये समस्या है कि वो नगर निगम को 50-60 रुपये ना देने की बजाय वो एक थैली में कूड़ा इकट्ठा करते हैं और खड्ड में फेंक देते हैं।
ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए हमें अपने व्यवहार में जो है वो तब्दीली लाना पड़ेगी, लोगों को जागरूक भी करना पड़ेगा। जो वार्ड है वह महिला आरक्षित हो गया है, तो आगामी क्या रहेगा? आप फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगे? तो अब जो मेरा वार्ड है वो महिला के लिए सुरक्षित हो गया हुआ है, तो इसमें हमारी पार्टी जो आदेश करेगी उस हिसाब से जो है जिसको भी टिकट देगी हम उसके साथ चलेंगे। इसमें हमारी पार्टी में कोई दावेदारी नहीं होती है। वो जो है समीक्षा करते हैं, वो अपने प्रभारी भेज के लोगों से जो है वो कार्यकाल के बारे में और लोगों के जो है उसके रुझान के बारे में पता करते हैं, फिर वो टिकट देते हैं। वो जैसे ही कोई आदेश मेरे को जनता का होगा या हमारी पार्टी का होगा, उसके लिए मैं सदैव तत्पर रहूँगा। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ पार्षद हरदीप सिंह राजा जी, जिन्होंने आपको बताया कि 5 साल में किस तरह से वार्ड में विकास कार्य हुए, कुछ अधूरे भी रह गए, उसके बारे में भी इन्होंने आपको जानकारी दी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। मेरा वार्ड मेरी मर्जी सीजन 2 में आज इतना ही। कल नए वार्ड के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।